हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं गैमस और गैमी से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स। हमारे पास जो ये गैमी वर्ड्स है ये हमारा इसका मीनिंग होता है मैरिज। ठीक है, इसका मतलब होता है मैरिज। अब हम इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपको गैमी या गैमस किसी भी वर्ड में दिखेगा तो आप अपने आप फिगर कर लेंगे कि अब इनका मतलब क्या होने वाला है। तो रूट वर्ड्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी आपको लेटर को सीखने के लिए। तो पहला हमारा वर्ड है जैसे कि मोनोगैमस। अब मोनोगैमस में आपको रूट वर्ड याद रखना है, जैसे गैमस। गैमस का मतलब आपको पता हो गया कि इसका मतलब होता है मैरिज। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लैटिन से है, फ्रेंच से है, इनका आपको कोई मतलब नहीं है याद करने का। आप सिर्फ और सिर्फ रूट वर्ड्स याद कर लो। मोनो का मतलब होता है वन। अब आप इसको अच्छे से मुझे बता सकते हो कि इस वर्ड का क्या मतलब है। मोनोगैमस, मोनोगैमी मतलब जहाँ पर एक शादी करने की प्रथा है, जो बंदा एक शादी करता है ही इज़ कॉल्ड मोनोगैमस, और उस प्रथा को हम बोलते हैं मोनोगैमी। ओके, जैसे हमारे हिंदूज़ में मोस्टली मोनोगैमी ही अलाउड है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड अगर हम करते हैं दैट इज़ पॉलीगैमस। अब आप इसका वर्ड का मीनिंग मुझे आराम से बता सकते हो कि इसका मतलब क्या होगा। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, एंड गैमस का मतलब मैरिज। तो अब आप इसका मतलब मुझे आराम से बता सकते हो। पॉलीगैमस या पॉलीगैमी क्या होता है, जहाँ बहुत सारी शादियाँ अलाउड होती हैं, दैट इज़ पॉलीगैमस। जैसे बहुत सारे कल्चर में लाइक मुस्लिम्स में पॉलीगैमी अलाउड होती है, लीगल होती है, तो दैट इज़ पॉलीगैमस या पॉलीगैमी। इसी तरीके से अब हम दो वर्ड्स पढ़ेंगे, एक्सोगैमस एंड एंडोगैमस। ये भी हमारे गैमी से रिलेटेड ही वर्ड हैं। अब देखो, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ओके, एंड एंडो का मतलब होता है इनसाइड, इनसाइड। ओके, सो एक्सो गैमस का मतलब आपको पता है मैरिज, है ना, आउटसाइड मैरिज। जो अपनी कम्युनिटी से, अपनी रेस से बाहर शादी करे दैट इज एक्सोगैमस, एक्सोगैमी। ठीक है, एंड जो अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने ही रेस में, अपनी कम्युनिटी में जो शादी करे दैट इज एंडोगैमस या फिर एंडोगैमी। जो अपनी ही जात प्रथा में शादी करे दैट इज एंडोगैमी, एंड जो अपनी कम्युनिटी, अपने रेस से बाहर शादी करे दैट इज एक्सोगैमी, या फिर उस पर्सन को बोलेंगे हम एक्सोगैमस। ओके, ये एक्सोगैमस और एंडोगैमस जो हैं ये दो वर्ड्स हैं इसी रूट वर्ड से रिलेटेड। दो वर्ड्स और हैं, हाइपोगैमस और हाइपरगैमस। अब इसमें भी आपको दिख रहा है कि जैसे ही आपने गैमस देख लिया आप लोग समझ जाओगे कि भाई गैमस आ गया तो मतलब कुछ शादी से रिलेटेड कुछ वर्ड है। ठीक है, अब इनको भी हम दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो हाइपो का जो मतलब है ना, यहाँ पर हाइपो का मतलब होता है लेस देन नॉर्मल। यह आपको याद रख लेना है, लेस देन नॉर्मल। और हाइपर का मतलब होता है मोर देन नॉर्मल। बस रूट वर्ड्स को याद कर लो, बाकी के सारे वर्ड्स आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ आराम से याद कर लोगे। सो हाइपोगैमी क्या हो गई, मैरिंग ए वुमेन हु बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ लोअर स्ट्रेटम देन दैट ऑफ वंस ओन इज कॉल्ड हाइपोगैमी या फिर हाइपोगैमस। ठीक है, ऐसे किसी औरत से या किसी आदमी से शादी करना जो आपके स्टेटस से नीचे बिलोंग करे दैट इज हाइपोगैमी, एंड ऐसे किसी इंसान से शादी करना जो आपके स्टेटस से बहुत ऊपर है दैट इज हाइपरगैमस। ओके, हाइपोगैमी एंड हाइपरगैमस के मतलब यही है, स्टेटस से ऊपर और स्टेटस से नीचे शादी करना। नेक्स्ट है जीनोगैमी या जीनोगैमस। सो जीनो का मतलब होता है फॉरेन, एंड गैमी का मतलब या गैमस का मतलब मैरिज। तो आप इसका मतलब आप आराम से बता सकते हो, जो भी किसी फॉरेनर से मैरिज करे, शादी करे दैट इज जीनोगैमी या फिर जीनोगैमस। ओके, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जिनके आपको मीनिंग या फिर जिनका मतलब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। बाईगैमी, सोलोगैमी, फिलोगैमी एंड मिसोगैमी। ओके, अगर आपको समझ में आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा सा रूट वर्ड्स का हिंट दे दूँ तो मैं वो भी दे देती हूँ, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाय का मतलब टू होता है, सोलो का मतलब सेल्फ होता है, फिल का मतलब लव होता है, और मिसो का मतलब हेट होता है। अब आप इन चारों के मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अब आप देखिए, एक रूट वर्ड से भी कम आपने 10 से ज़्यादा वर्ड्स इंग्लिश के सीख लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट हम मिलेंगे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।